नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। राहुल गांधी इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं, उनकी चर्चाएं भी हो रही हैं, लेकिन उनके बयानों के और भी तरह तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। क्योंकि कभी वो अपनी शादी को लेकर, कभी प्रियंका गांधी को लेकर, कभी सोनिया गांधी को लेकर, तो कभी कोई उनके सामने शामिल आ जाता है। दर्शकों, एक हैरान करने वाली खबर यह आ रही है कि खुद ही उन्होंने अपने शादी का जिक्र किया। खुद ही उन्होंने कहा कि शादी के घोड़े हमारे सामने आ रहे हैं। अब मैं इसकी चर्चा करूं या मैं इसकी बात करूं, राहुल गांधी के बारे में बताऊं, बेहतर होगा कि आप उसको सुन लीजिए, उसको समझ लीजिए, उसको परख लीजिए और आपको ये एहसास हो जाएगा कि राहुल गांधी चाहते क्या है, राहुल गांधी के दिमाग में चल क्या रहा है, और ये जो शादी का ख्याल आया है वो आखिर कैसे आया। क्या वाकई में वो भी कुछ सपना देख रहे हैं? एक तरफ देश के पीएम बनने का उनका सपना है, कभी उम्मीदवारी को लेकर चर्चा होता है, कभी महात्मा गांधी से उनकी तुलना की जा रही है, लेकिन इन दिनों जब से उनका बयान घोड़े पे शादी वाली बात आ गई है कि वो तैयार है पूरी तरह से, तो वो शादी को लेकर क्या कुछ करे, जरा सुन लीजिए। तो मित्र तो है नहीं। अच्छा, मीडिया बात नहीं उठाती जनता की, तो हमने सोचा पार्लियामेंट में भाषण करो। डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के बारे में भाषण करने की कोशिश की, गलत जीएसटी के बारे में बोलने की कोशिश की। जो हम जमीन अधिग्रहण कानून लाए थे, जब नरेंद्र मोदी जी ने उसको रद्द करने की कोशिश की, हमने पार्लियामेंट हाउस में बोलने की कोशिश की, वहां पे माइक ऑफ कर देते हैं। देखो ऐसे तो एक तरफ मीडिया बात नहीं उठाती, दूसरे तरफ माइक ऑफ कर देते हैं। तो हमने सोचा चलो जनता के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर चलकर जनता से बातचीत करें, जनता की आवाज सुने और जनता के दिल में जो है वो रखें। 3000 किलोमीटर हो गए, कन्याकुमारी से शुरू किया। कम नहीं होता भाइयों और बहनों, आप ये मत सोचो कि 3000 किलोमीटर कम होता है, कम नहीं होता है। 110 दिन हो गए, मगर अजीब सी बात है, थकान नहीं है। आप देखिए, मेरा चेहरा देखिए, कोई थकान नहीं है। लोग पूछ रहे टी शर्ट में कैसे चल रहे हो? ना थकान है ना ठंड लग रही है मुझे। अब मैं क्या बोलूं? अच्छा, जो प्रेस वाले हैं, एक बात देखो मेरे साथ, एक बात देखो इनके बारे में, देखो एक बात, ठहर जाओ भैया, एक बात देखो प्रेस वालों की। मैं यात्रा में चल रहा हूं, मैं टी शर्ट में हूं, मेरे साथ किसान के गरीब बच्चे चलते हैं, वो फटी शर्ट में होते हैं, उनकी पूरी टी शर्ट भी नहीं होती। मगर इन मीडिया वालों में से एक भी ये नहीं कहता भैया हिंदुस्तान में किसान का बेटा बिना स्वेटर के क्यों घूम रहा है। ये सवाल नहीं पूछेंगे, ये कभी नहीं कहेंगे भैया ये मजदूर है, ये टी शर्ट में क्यों घूम रहा है, ये किसान है, ये स्वेटर बिना, जैकेट बिना क्यों घूम रहा है। ये सवाल कभी नहीं पूछेंगे। ये सच्चा सवाल है, मेरे टी शर्ट वाला सच्चा सवाल नहीं है। सच्चा सवाल यह है कि हिंदुस्तान के बच्चे, हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के मजदूर टी शर्ट में सर्दी में क्यों घूम रहे हैं, यह सवाल है। मगर यह कभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि भाइयों और बहनों ये आपके नहीं है। ये जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़ा देखा आपने, शादी का घोड़ा होता है, उसमें लगाम होती है ना, उसको लगाम को टाइट करो एकदम रुक जाता है, वैसे इनकी लगाम है, लगाम लगी है प्रेस वालों पे। जैसे ये दौड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे दौड़ने की कोशिश करते हैं, वो लगाम खींचते बस रुक जाते हैं एकदम। अच्छा, ये मत सोचिए कि ये बोलना नहीं चाहते हैं। मेरे पास आते हैं, कहते राहुल जी हम सच्चाई बोलना चाहते हैं, मगर हमें हमारे मालिक बोलने नहीं देते। मैं कहता हूं भैया डरो मत, बोल दो। कहते हैं नौकरी भी तो करनी है हमें,
अगर हमने सच्चाई बोल दी नौकरी से निकाल देंगे, किसी और को डाल देंगे, वो झूठ बोलेगा। तो यात्रा का लक्ष्य जो देश में नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है उसको मिटाने का है। भाइयों और बहनों, बीजेपी की पॉलिसी हिंदुस्तान के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को डराने की पॉलिसी है। नोटबंदी, गलत जीएसटी, कोविड के समय जो इन्होंने किया, ये सारी की सारी पॉलिसियां किसान को, मजदूर को डराने के लिए है। क्योंकि ये जानते हैं जब ये डर फैलाते हैं उस डर को नफरत में बदलना बहुत आसान होता है। ये इनका काम है। जनता को डराओ, किसान को डराओ, मजदूर को डराओ, युवा को डराओ और उसके डर को नफरत में बदल दो। डरो मत। ये भैया, ये एक बात समझ लो, ये आपने बोला डायलॉग, ये मेरा डायलॉग नहीं है। ये शिव जी का डायलॉग है। ये डायलॉग डरो मत, ये हमारा धर्म है। अब देखिए, ये करोड़ों लोग, करोड़ों रुपए का, लाखों करोड़ों रुपए का अरबपतियों का कर्जा माफ कर देंगे। लाखों करोड़ रुपए 1 मिनट में माफ कर देंगे। और किसान भूखा मर जाए उसका कर्जा ये माफ नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। आप यूपी के, बाकी हिंदुस्तान के किसान हमारे पास आए थे, यूपीए की सरकार थी। आपने कहा हमारा माफ करो, 10 दिन में हमने 70,000 करोड़ रुपए, 72,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया था। मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए मनरेगा, भोजन का अधिकार, किसानों के लिए कर्जा माफ। तो हम डर को मिटाने की राजनीति करते हैं क्योंकि हम जानते हैं अगर ये देश डर जाएगा इस देश का फायदा नहीं होगा। अगर नफरत फैल जाएगी इस देश का फायदा नहीं होगा। भाइयों और बहनों, दो और मुद्दे हैं यात्रा के। एक है महंगाई, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आते थे जब यूपीए की सरकार थी, कहते थे गैस सिलेंडर 400 रुपए का हो गया है। 400 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया। भाइयों बहनों, आज कितने का है? मगर आज प्रधानमंत्री नहीं आते, आज आकर नहीं कहते कि भैया 1100 का हो गया। अच्छा, एक और सवाल है भैया, ये जो 1100 और 400 रुपए का फर्क है, ये किसके जेब में जा रहा है? ये किसी ना किसी के जेब में तो जा रहा है ना। मतलब ये आसमान में तो नहीं गायब हो रहा। दर्शकों, आपने देखा राहुल गांधी को, इससे पहले भी खबरें हमने आपको कर दिखाई थी, लेकिन जरा सुनिए कि आपको लगता है कि राहुल गांधी ये चीज़ें कर सकते हैं। दरअसल मामला ये है कि राहुल गांधी जब से भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने हैं, उनको लीड कर रहे हैं, उनके मेंटोर बने हैं, तब से बहुत सारे कांग्रेसी उनके साथ आए हैं और अलग अलग लोग मिल रहे हैं। कहीं पे मुसाफिर मिल रहे हैं, कहीं पे गरीब, कहीं पे ज़ईफ़, कहीं पे मजदूर, कहीं पे किसान, और तमाम लोग उनके साथ शामिल हो रहे हैं और उसकी के इरादे से बात शेयर कर रहे हैं। और इसी बीच में कभी कभी क्या हो रहा है कि उनकी जो पर्सनल राय है, उनकी जो पर्सनल बातें हैं, वो भी लोगों तक पहुंचती हुई नज़र आ रही हैं और कभी कभी उन चीज़ों को लेकर चर्चा होती है। इसीलिए कभी उनके टी शर्ट को लेकर चर्चा हुआ, तो कभी जो है उनके दाढ़ी को लेकर चर्चा हुआ। ये तमाम चीज़ें हम सब देखते नजर आए। लेकिन अब जो वो बयान दे रहे हैं दर्शकों, उस पर आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। लेकिन अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।